और इस नगर के श्रेष्ठ गणमान्य जन, आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती आस्था को मेरा प्रणाम है। माँ भगवती नर्मदा की बिल्कुल गोद में हम बैठे हुए हैं, जहाँ भगवान शिव के द्वारा प्रकट भगवती नर्मदा गंगा का स्नान और माँ नर्मदा का दर्शन एक बराबर बताया गया है। उस माँ नर्मदा की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने सुनैना का विवाह महाराज जनक के साथ किया। वो सब कथाओं में हम चर्चा करेंगे। ऐसी माँ तो नर्मदा जिन्होंने सुलोचना और सुनैना दोनों का पालन किया। ऐसी भगवती नर्मदा प्रलय में भी जो कभी समाप्त नहीं होती। मत्स्य पुराण में जिसकी विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन किया गया है। जब मार्कंडेय जी को पूछा कि तुमने अंत में क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने अंत में दो ही देखे, एक नारायण और एक नर्मदा। इनको मैंने अंत में देखा। भगवान महादेव को तो अजन्मा है, अविनाशी हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा आयोजन, संस्कारों की राजधानी जबलपुर, जिसको कि महात्मा जावाली की तपोभूमि मानी गई है। महात्मा जावाली ने यहीं तप करने के तत्पश्चात सीधे काशी जाना हुआ था और सदना के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी। वो यही ये पवित्र स्थान है। तुलाधार वैश्य से जो मुलाकात हुई वो यहीं से गई थी। इस भूमि के लिए जितना कुछ कहा जाए वो सब कथाओं में हम निवेदन करेंगे, लेकिन अभी जो हम चर्चाएं कर रहे हैं वो ये है कि 15 दिन का यजन है, अतिरुद्र महायज्ञ एवं चंडी महायज्ञ। पूरे आयोजन को 17 से 18 दिन इस आयोजन को किया जा रहा है। सभी पत्रकार जनों को मैं कहना चाहूँगा कि यह संपूर्ण आयोजन गौ माता के लिए समर्पित हो रहा है। गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। यदि गाय को सुरक्षा नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के आधार में कोई न किसी प्रकार का लक्ष्य होता है। तो हम पूरे देश के लिए निकले हुए। मैंने अन्न छोड़ा है 1 लाख गायों के लिए, उसी के लिए हम काम में लगे हुए हैं। 15,000 से ज़्यादा गाय हैं, 15 और 17,000 के बीच में गाय हैं। हमने भगवत कृपा से मध्य प्रदेश की धरती समय से जुड़े हुए हैं। जब भी मैं मंडला जाता हूं तो मेरा रास्ता इधर से ही होता है। आप सब लोग आए हैं। मैं रोज अखबारों में, अभी मैं बिहार से चल के आया हूं, जैसा कि आपने पत्रों में छापा है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब मीडिया किसी भी कार्य को लेकर के खड़ी होती है तो ये भी समाज के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश जाता है। व्यक्ति को दो भावनाओं के साथ जरूर जुड़ना चाहिए, और उसकी एक है पारमार्थिक और एक है सामाजिक। ये दोनों चीज़ें जिंदी रहेंगी तो ही। यदि मैं कोई ब्राह्मण की बात कहूँ तो ये जाति पक्ष वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति ही नहीं, ब्राह्मण एक सर्वव्यापक तत्व है। जिस धातु से, जो संस्कृत पढ़े हैं उनको पता होगा, जिस धातु से विष्णु शब्द बनता है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। तो इन चारों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे पुनीत कार्य में और इतना पवित्र अनुष्ठान, ऐसे समय पर अनुष्ठान हो रहा है जो नवरात्रा भी है, सदपूर्णिमा भी है, करवा चतुर्थी भी है और विजयादशमी भी है। एक से एक योग, एक से एक। माँ रेवा को, माँ नर्मदा के चरणों में साष्टांग होकर के करोड़ बार वंदन प्रणाम करता हूँ। माँ की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे आचार्य रामदेव शास्त्री जी ने यहाँ सब कुछ बता रखा है, क्योंकि रोज मैं पढ़ता रहा, चैनलों के माध्यम से उसको सुनता भी रहा। अब कोई बताने के लिए ऐसा बकाया नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे कुछ पूछते हैं तो उसका मैं तत्काल जवाब दूंगा। पत्रकार वार्ता में आप सब ने अपना समय दिया और इसका बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और मैंने चैनल के माध्यम से सब लोगों को कल आने के लिए अपील की है। आप 3 बजे यहाँ पर पहुँचे तो 3:30 बजे तक भव्य कलश यात्रा शुरू हो जाएगी। और ऐसा कलश है जिस कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें, ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।